गोल्डी मसाले। यूपी को बड़ी वित्तीय राहत 19,208 करोड़ रुपए की अग्रिम कर हिस्सेदारी मिली। सीएम योगी ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। 3 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र। सपा कानून व्यवस्था मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी। यूपी में भाजपा 10 अगस्त से शुरू करेगी तिरंगा यात्रा। हर बूथ अध्यक्ष को मिला 50-50 घरों को जोड़ने का लक्ष्य। यूपी में मिड डे मील की व्यवस्था से प्रधान हुए बाहर। प्रधानाध्यापक और अभिभावक समिति संभालेगी जिम्मेदारी। डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा में बड़ा कदम। अब ओटीपी पासवर्ड नहीं, लेन देन व्यवहार से एआई तय करेगा सुरक्षा खाते की। कांवड़ियों से भरे ट्रैक्टर को तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में 6 कांवड़िए घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे इससे पहले सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 15 अगस्त के बाद। ठीक है, डन। थैंक यू सो मच। हैं और मेरे हमारे बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही ईमानदार विधायक हमारे बीच नहीं रहे और उनके बेटे हमारे साथ हैं। हम सब लोग दुखी भी हैं और परिवार के दुख में शामिल भी हैं। बस 2 मिनट उनके ना रहने पर हम लोग शोक प्रकट करेंगे। 2 मिनट का शोक मौन करेंगे। ओम शांति। सर स्टार्ट हो रहा है, लोगों से पूछिए ना सर। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातें कही गई हैं। रुक करेंगे अपनी खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर पहुंचे गाड़ी का शिकार हुए कांवड़िए। पैदल कांवड़ियों को पिकअप ने मारी थी टक्कर। दर्दनाक हादसे का लाइव वीडियो हुआ था वायरल। भगवान शिव की कृपा से सभी श्रद्धालुओं के सुरक्षित होने की बात सामने आई है और हादसे के बाद खंडित हुई कांवड़ियों की कांवड़। घायल कांवड़ियों ने फिर उठाई अपनी पवित्र दूसरी कांवड़। आस्था के बल पर घायल फिर बढ़े गंतव्य की ओर। हरिद्वार से निकलने के बाद हुआ था हादसा। सोशल मीडिया पर हादसे की वीडियो सामने आई और दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले हैं 13 कांवड़िए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, लाइव वीडियो आया था सामने। हम हरिद्वार से दिल्ली जा रहे थे। जैसे हम जल भर के निकले हाईवे पे, पीछे से गाड़ी आई एक पिकअप। वो पता नहीं नींद में था कैसे से हमने टक्कर मारी हमें। हम भाई गिर गया, हमारे 2-3 बोले गिर गए और मैं भी गिर गया। तो एक बोला बेहोश हो गया। हम चिल्लाने लग गया। मैंने उठाया। मेरे एक चाचा थे, एक दोस्त और है मेरा, उसने चाचा को उठाया। फिर सीधा हम हॉस्पिटल चले गए। वो गाड़ी वाला भग गया। अच्छा, कितने लोगों को चोट लगी है जो कांवड़िए थे? बोले 3-4 लोगों को चोट लगी है। फिर दोबारा आपने यात्रा शुरू की है? जी हाँ जी, के बावजूद हाँ जी, बोले कि कुछ भी हो जाए हम बोलों को लेके जाएंगे तो जाएंगे कांवड़।
लखनऊ से खबर है, बीएसपी ने राष्ट्रीय स्तर पर क्या फेरबदल। अशोक सिद्धार्थ को 4 राज्यों के प्रभारी पद से हटाया। केरल, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली के प्रभारी थे सिद्धार्थ। नितिन सिंह को भी पदों से हटाया गया। अशोक सिद्धार्थ के करीबी थे नितिन सिंह। चुनाव के मद्देनजर मतलब ये नई जिम्मेदारी प्रयागराज मिर्जापुर मंडल की मिल सकती है जिम्मेदारी। राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के ससुर है अशोक सिद्धार्थ। नेशनल कोऑर्डिनेटर और एमपी प्रभारी को अतिरिक्त प्रभार। राजाराम है नेशनल कोऑर्डिनेटर और एमपी प्रभारी। राजाराम को केरल, गुजरात, कर्नाटक का अतिरिक्त प्रभार। रामजी गौतम को दिल्ली संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी। पंजाब के प्रभार से रामजी गौतम को हटाया गया और रणधीर सिंह बेनीवाल को पंजाब का प्रभारी बनाया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया बड़ा फेरबदल। लखनऊ से खबर, बीएसपी ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। रायबरेली से खबर है, जहां पर निर्माणाधीन मैरिज लॉन की छत भरभराकर गिरी। पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। स्लेब डालने के दौरान हुआ हादसा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल। ऊंचाहार के खरौली रोड स्थित जलसा मैरिज लॉन का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जलसा मैरिज लॉन का पूरा मामला।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर से तीखा राजनीतिक हमला बोला है। ओपी राजभर ने बलरामपुर की एक घटना का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में इस मामले पर चुप्पी साधे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीड़ितों के साथ अन्याय हुआ है तो सपा प्रमुख को खोलकर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। राजभर ने अखिलेश यादव पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। सावन के पहले सोमवार के मद्देनजर मुरादाबाद में परिवहन निगम और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और आम यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने आजाद नगर क्षेत्र में अस्थायी बस संचालन व्यवस्था शुरू की है और यहां से प्रमुख मार्गों पर बसों का संचालन किया जा रहा है ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। पीतल नगरी डेपो पर बड़ी संख्या में कांवड़ियों के विश्राम और भोजन व्यवस्था को देखते हुए परिवहन निगम ने बस संचालन में आवश्यक बदलाव भी किए हैं। इस समय हम मुरादाबाद के पीतल नगरी डिपो में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सरकार के द्वारा बताया गया है कि बस अड्डों को खाली कर दिया जाए, बसों को डाइवर्ट कर दिया जाए। आप देख सकते हैं पीतल नगरी डिपो का हाल, जहां पर रोडवेज की तरफ से बसों का संचालन आज़ाद नगर मुरादाबाद से किया जा रहा है, जहां पर यात्रियों को ही भेजा जा रहा है। यात्रियों को परेशानी ना हो इसलिए दूसरी जगह मिनी बस अड्डा बनाकर यात्रियों की आवाजाही की जा रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांवरिये रुके पड़े हैं और अपना भोजन बनाकर खा रहे हैं और आराम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इन कांवरियों से, कहाँ से आए हैं और किधर जाना है, इनको बात करते हैं। बोले क्या नाम है आपका? पंकज गुप्ता। कहाँ से आए हैं आप? गोला गोकलनाथ छोटी काशी लखीमपुर जिला लखीमपुर खीरी। कांवर कहाँ से ला रहे हैं आप? हरिद्वार से। हरिद्वार। जी। अब कहाँ जाएंगे? गोला ही चलाएंगे। कितने दिन का टूर होता है? 5 दिन का टूर है। हाँ जी। जी। कहाँ चलाते हैं? गोला छोटी काशी। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। कहाँ से ला रहे हैं कांवर? हरिद्वार। हरिद्वार से ला रहे हैं। आप बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भी गोला गोकरनाथ छोटी काशी से आए हैं। अच्छा, यहाँ आराम कर रहे हैं? यहाँ आराम कर रहे हैं, उसके बाद में कांवर हमारी जा चुकी हैं, हम अभी विश्राम करके आगे जाएंगे। लगभग कितने लोग हैं आपके पास? हमारी कांवर में 27 लोग हैं। 27 लोग। देखिए आप देख सकते हैं कि कांवरिये यहाँ पर भोजन खाकर आराम कर रहे हैं और कांवरिये जो हैं बेड़े के अंदर 27 लोग हैं और ये लोग गोला गोकरनाथ से आए हैं और मुरादाबाद में इस समय आराम कर रहे हैं। कैनिज इंडिया, मुरादाबाद।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। साल 2022 में 23 गोवंशों की बरामदगी से जुड़े चर्चित मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में 50,000 के इनामी और लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी फरमूद अहमद को एसटीएफ प्रयागराज ने मध्य प्रदेश के जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर फरमूद अहमद को इटावा जेल भेज दिया गया है। करीब 3.5 साल से फरार चल रहे इनामी आरोपी की गिरफ्तारी को पुलिस ने बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस की देखा जा रहा है। इटावा पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल रामकेश की रविवार सुबह ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मृतक के पुत्र विपिन के अनुसार रामकेश सुबह करीब 6 बजे पुलिस लाइन स्थित गैस गोदाम पर ड्यूटी कर रहे थे। सुबह लगभग 7:30 बजे उनके सीने में तेज दर्द उठा, जिसके बाद वो मौके पर ही गिर पड़े। साथ ही पुलिसकर्मी उन्हें तुरंत ही जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये हमारे पिताजी हैं रामकेश। ये वर्तमान में पुलिस लाइन में ड्यूटी रखते हैं और इनकी आकस्मिक ड्यूटी में जो है तबीयत बिगड़ी और यहाँ पे मृत्यु हो गई। ऑन ड्यूटी पे थे? ऑन ड्यूटी थे, गैस गोदाम ड्यूटी में। आज कितने बजे की? आज ये सुबह 6 बजे से ड्यूटी थी और 7:30 बजे इनकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद हम लोग जो है जिला अस्पताल लेके आए, वहाँ ड्यूटी डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित। अमरोहा के जिला क्षयरोग केंद्र में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा कथित फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पीएफडीटी कोऑर्डिनेटर पद पर कार्यरत कर्मचारी प्रदीप पर नौकरी के दौरान नियमित एलएलबी की पढ़ाई करने और सेवा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। शिकायत के बाद मंडलायुक्त के संज्ञान में मामला पहुंचा और जिसकी जांच में अनियमितताओं का खुलासा होने पर जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने आरोपी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख करते हैं। लखनऊ से इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के नए निदेशक के रूप में त्र्यंबकमणि त्रिपाठी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और उसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यभार संभालने के बाद उन्हें किसानों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। त्रिपाठी ने कहा, विभाग का फोकस किसानों तक आधुनिक कृषि उपकरण, नई तकनीक और उन्नत खेती की जानकारी पहुंचाकर कृषि को अधिक लाभकारी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के मार्गदर्शन में संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि हर पात्र किसान तक उनका लाभ पहुंचे। उन्होंने बताया कि बीज की गुणवत्ता, कृषि तकनीक, कृषि यंत्रों की उपलब्धता और किसानों की जरूरतों के अनुरूप योजनाओं के बेहतर संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू कर किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक एवं आत्मनिर्भर कृषि की ओर अग्रसर करने का प्रयास भी किया जाएगा। उसमें तत्पर रहेंगे। हमारा फील्ड स्टाफ पूरा 75 जनपद के सभी अधिकारी सब लोग तन मन धन से लोग लगे हुए हैं लगातार कि किसानों का प्रदेश में कृषि की उन्नति हो और उसके साथ साथ किसानों की आर्थिक प्रगति हो, उनकी सामाजिक प्रगति हो और हर तरह से उन्नयन हो किसानों का, खेती का हमारा, जिससे कि हमारे किसान भाई खुशहाल रहें। और पूरा विभाग किसानों के लिए ही है और किसानों के लिए हम लोग लगातार काम करने के लिए तत्पर हैं और सदैव पूरा विभाग उसमें लगा रहेगा। 2026 में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी किसानों के लिए आई है जो कृषि विभाग किसानों को सब्सिडी देगा, जिसके लिए सर? किसानों को देखिए, हमारे पास बीज में लगातार देखिए अभी रबी आ गया तो रबी के लिए जो तिलहन के हैं, दलहन के, हम लोगों ने ये कोशिश किया है और माननीय मंत्री जी का निर्देश है कि 15 अगस्त के बाद ही हम लोग बीज वितरण कार्यक्रम शुरू कर देंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक